लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मालदीव की आलोचना की है। दरअसल पीएम मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर गए। यहाँ उन्होंने कुछ वक्त गुजारा और इस द्वीप पर बिताए पलों को तस्वीरों के रूप में शेयर किया। उन्होंने भारतीयों के लिए इसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बताया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से करने लगे। अब आइए जानते हैं इस पूरे विवाद को। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए मोहम्मद फैजल ने सवाल किया कि पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में पर्यटन और अन्य क्षेत्रों के दायरे के बारे में जो कहा उस पर मालदीव को टिप्पणी क्यों करनी चाहिए। उन्होंने कहा, एक बात निश्चित है कि लक्षद्वीप एक नया गंतव्य बनने जा रहा है जिसे अभी भी खोजा जाना बाकी है। पीएम मोदी लक्षद्वीप आए और एक दिन के लिए रुके और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो लक्षद्वीप के लोग हमेशा से पर्यटन के नजरिए से चाहते थे। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि यह सरकार पर्यटन के लिए एक नीति बनाए क्योंकि इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मालदीव को इससे समस्या क्यों होनी चाहिए। विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के युवा अधिकारिता, सूचना और कला मंत्रालय में डिप्टी मंत्री मरियम श्यूना ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने पीएम के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि विवाद बढ़ने पर ट्वीट को डिलीट कर दिया। इसके अलावा डिप्टी मंत्री मालशा शरीफ और महजूम माजिद ने भी भारत के होटलों की बुराई करते हुए ट्वीट किए। श्यूना के अलावा सांसद जाहिद रमीज सहित मालदीव के अन्य अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों के वायरल होने के बाद पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाया। कई लोगों ने इसकी तुलना मालदीव से की। एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि पीएम मोदी का कदम मालदीव के लिए एक बड़ा झटका है और लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देगा। जाहिद रमीज ने कहा, यह कदम बहुत अच्छा है लेकिन भारत कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। मालदीव पर्यटकों को जो सर्विस देता है वो भारत कैसे देगा। वो इतनी सफाई कैसे रख पाएंगे जितनी हम रखते हैं। उनके कमरों में आने वाली गंध उनके और टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी पीएम मोदी के खिलाफ मरियम श्यूना की अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की और इसे भयानक भाषा कहा। नशीद ने एक्स पर लिखा, मालदीव सरकार की एक प्रतिनिधि मरियम श्यूना कितनी खतरनाक भाषा बोल रही है, वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश भारत के नेता के लिए जिससे संबंध मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुइज्जू सरकार को इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए और भारत को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि वे इस तरह की नीति को कतई प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। भारत हमारा अच्छा दोस्त है। भारत ने मालदीव सरकार के साथ द्वीप राष्ट्र के राजनेताओं द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को उठाया था। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने यह मामला मोहम्मद मुइज्जू की सरकार के सामने उठाया, जो चीन समर्थक माने जाते हैं। 1 महीने पहले शीर्ष कार्यालय का कार्यभार संभालने के बाद मुइज्जू ने मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी का आह्वान किया। मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों मालशा शरीफ, मरियम श्यूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को निलंबित कर दिया और खुद को विवाद से दूर कर लिया। सरकार ने यह कहते हुए की गई टिप्पणियां व्यक्तिगत राय की थी और वे विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। मालदीव सरकार ने कहा कि अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे जिन्होंने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट किए थे। मालदीव के मंत्रियों की तरफ से की जा रही बदजुबानी को देखते हुए लोगों ने एक्स पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करना शुरू कर दिया। मंत्रियों के बयान को लेकर मालदीव में विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद आनन फानन में मालदीव सरकार ने बयान जारी कर मंत्रियों के बयान से किनारा किया और कहा कि भारत उसका सबसे प्रमुख सहयोगी है। भारतीय ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी EG My Trip ने सोमवार सुबह घोषणा की कि उसने विवाद के बाद मालदीव की उड़ानों के लिए सभी बुकिंग निलंबित कर दी है। ट्रैवल एजेंसी ने कहा कि यह निर्णय हमारे राष्ट्र के साथ एकजुटता में लिया गया था। संस्थापक निशांत पिट्टी ने ट्वीट किया, हमारे राष्ट्र के साथ एकजुटता दिखाते हुए EG My Trip ने मालदीव की सभी उड़ान बुकिंग निलंबित कर दी है। वैसे आपका इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।